आइए करते हैं 4 ऐसे आसन जिनके द्वारा आपके फेफड़े और आपका दिल हमेशा के लिए जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और इनमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जो सबसे पहला आसन है वो हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए आप इस प्रकार से मोदे किसी चटाई पर या मैट पर लेट जाएं और फिर हाथों के सहारे से ऐसे ऊपर उठे, गर्दन ऊपर, ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे, रिलैक्स। ये है भुजंग आसन। भुजंग आसन से ही मिलता जुलता अगला आसन है वो है सर्पासन। सर्पासन के लिए आप हाथ ऐसे पीछे लेके जाएंगे और फिर नाभि तक के शरीर को ऐसे ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, रिलैक्स। जो भी आसन आप करें पहले उस आसन की विधि को अच्छे से सीखें। जब आप आसन की विधि अच्छे से सीख जाते हैं उसके पश्चात आप अभ्यास शुरू करें। अगला जो आसन है, अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए आप इस प्रकार से लेट जाएं और अपने हाथों से अपने पैरों के पंजे को पकड़ें और फिर ऐसे धनुष का आकार बनाएं, होल्ड करें इस प्रकार से, रिलैक्स। आप कोई भी आसन जो करते हो वो कम से कम 3 बार जरूर करें। ये जो 3 आसन हमने किए हैं इनमें हमारे जो फेफड़े हैं उनमें काफी अच्छा स्ट्रेच मिलता है हमें। जब फेफड़ों में स्ट्रेच मिलता है तो फेफड़ों के ऐसे एल्वियोलाई, ऐसे कोष जिनमें पहले निष्क्रियता थी, जो सक्रिय नहीं है, उनमें भी हवा जाती है, हवा भरती है। आप इस चीज को इस प्रकार से समझ सकते हो कि यदि कोई गुब्बारा है हमारे हाथ में और हम उसको ऐसे दबाते हैं तो साइडों में से वो जो हवा है वो प्रेशर डालती है। इसी प्रकार से जब हम ये भुजंग आसन करते हैं, सर्पासन करते हैं, धनुरासन करते हैं, जिसमें जो हमारी चेस्ट है, हमारी छाती है, उसमें खिंचाव आता है, तो हमारे जो फेफड़े हैं जब वो खिंचते हैं, स्ट्रेच होते हैं, तो उनमें हवा जो है ऐसे एल्वियोलाइज, ऐसे कोषों तक पहुंचती है जो निष्क्रिय पड़े हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बहन भाइयों को छोटे छोटे काम करते हुए सांस फूल जाती है, जैसे वो पैड़ियां चढ़ रहे हैं या फिर वो चल के थोड़ा सा टहल लेते हैं तो सांस फूल जाती है, थोड़ा सा भारी काम कर लेते हैं तो सांस फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिससे कि जो फेफड़े हैं उनका बहुत ही कम प्रतिशत ही काम करता है, बाकी सारे फेफड़े निष्क्रिय हो जाते हैं। बाकी फेफड़ों का सारा जो एरिया होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो ये जो आसन है ये पूरे फेफड़े को सक्रिय करते हैं, फेफड़े के कोने कोने को सक्रिय बनाते हैं। आइए अब करते हैं अगला आसन। अगला आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन करने के लिए आप इस प्रकार से बैठ जाएं, ये पैर ऐसे मोड़ लेंगे, दूसरा पैर जो है वो घुटने के पास ऐसे रखेंगे। अब ये जो हाथ है ये घुटने से ऐसे होते हुए इसको पंजे को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ है वो ऐसे कमर पर। ये अर्धमत्स्येंद्र आसन। आप देख रहे हैं कि इस आसन में जो हमारा जो पेट का एरिया है, हमारे जो चेस्ट का एरिया है, हमारी जो रीढ़ का एरिया है, वो एक ट्विस्ट ले रहा है। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ऑपोजिट साइड में, इसी प्रकार से जब ट्विस्ट होता है हमारा पेट, हमारी छाती, हमारी रीढ़, तो हमें इस हिस्से में अद्भुत लाभ मिलते हैं। देखिए हमारा लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, आंतें जब ट्विस्ट होती हैं तो इनमें जमा जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है और इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है। हमारी जो कमर है इसकी ट्विस्टिंग से जिन लोगों को कमर में L4, L5 जो डिस्क होती हैं उनमें दिक्कत रहती है, नर्व कंप्रेशन की दिक्कत रहती है या फिर कमर में ऐंठन रहती है, उन बहन भाइयों को इस आसन से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो साथियों ये 4 जो आसन हमने बताए, भुजंगासन, सर्पासन, धनुरासन और ये अर्धमत्स्येंद्र आसन, ये आसन आप नियमित रूप से करें, अपने दिल और फेफड़ों को स्वस्थ रखें। ये साथ ही साथ जो हमारा जो निचला पेट का हिस्सा है, जो हमारा पेट है, उसमें ट्विस्टिंग होने से और खिंचाव होने से हमारे लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, आंतें ये भी स्वस्थ रहती हैं। साथियों सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी लोग सुखी हो और सभी लोग निरोगी हो की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल ध्यान और योगासन के समय पर। नमस्ते।